Good morning, boys. After long gap, we are now again in class. Today, I am going to start lesson 1 according to your syllabus. मन के भोले भाले बादल, लेसन 1, हिंदी थर्ड लैंग्वेज, ক্লাস 7। এর আগে আমি তোমাদের বলেছিলাম কি 1 পেজ রাইটিং ইউ হ্যাভ টু রাইট এভরি ডে। 1 পেজ হ্যান্ডরাইটিং লিখতে হবে রোজ দেখে দেখে, এটা তোমাদের করতে হবে। তো আজকে আমি শুরু করছি मन के भोले भाले बादल। कविताटा आगे पढ़ी। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रह शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। এটা লিখেছে কল্পনাথ সিং। এবার এটা আমি তোমাদেরকে একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি। मन के भोले भाले बादल হিন্দিতে বলছি, যেহেতু हिंदी थर्ड लैंग्वेज, माझे माझे बांगलाते बुझिए देव। मन के भोले भाले बादल, बादल मेघ आकाश बहुत भोले भाले होते हैं। भोले भाले मतलब सरल, मन के सीधे साधे। झब्बर झब्बर बालों वाले, हम लोग के बाल जो है, माथा का बाल बहुत झब्बर झब्बर होता है। तो बादल का तुलना जो है ये कवि ने किया है। बादल कैसे होते हैं? गुब्बारों से गालों वाले, गुब्बारे माने बेलून, जाके আমরা বাংলাতে বলি गुब्बारे से गालों वाले, যেরকম বেলুন ফুলে গেলে যেরকম গোল হয়ে যায়, ঠিক সেই রকমই बादल लगे देखते। तो गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में। बादल कभी यहाँ कभी वहाँ, इधर से उधर आसमान में दौड़ते हैं। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है, लगे दौड़ने आसमान में, माने बादल आकाशे एदिक ओदिक जाए, ताकि कवि बोलছেন लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। तारपरे बोलছে कुछ जोकर से तोंद फुलाए। जोकर আমরা সার্কাসে দেখেছি, পেট, তোঁদ মানে পেট ফুলিয়ে নেয় আর আমাদের খুব হাসায়। তো ঠিক ওই জোকারের মতন पेट फूले जाए, সেই রকমই बादल देखते लगे। तो कुछ जोकर से तोंद फुलाए, जोकर के तरह पेट फुला करके जो जैसा लगता है बादल वैसा ही लगता है। कुछ हाथी से सूंड उठाए, हाथी का सूंड जैसे उठाता है हाथी, तो बादल वैसे कभी कभी देखने में लगता है। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, एखाने कुबड़ शब्द आया है। तो ऊँट का जो पीठ है वो सीधा नहीं होता है, प्लेन नहीं होता है, ऊंचा नीचा होता है, तो उसी को बोलते हैं कुबड़ वाले। तो ऊँट का जो पीठ होता है, ठीक बादल वैसा ही लगता है। बादल हम लोग देखते हैं आकाश में, अभी वर्षा का सीजन भी है, तो बादल कभी सीधा नहीं रहेगा, उबड़ खाबड़ रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा। तो उसी को बोलते हैं कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले। कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ परियों से पंख लगाए। परी का पंख जैसा होता है, बादल वैसा भी देखने में लगता है।
आपस में टकराते रह रहा, एक बादल दूसरे बादल से टकराता है। शेरों से मतवाले बादल, जंगल में शेर जैसे झूम के चलता है मतवाले होकर, उसी तरह बादल भी आकाश में झूम कर चलता है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ बादल काला होता है, डरावना होता है, उसी को हम लोग तूफानी कहते हैं। और जब बादल तूफानी हो जाता है तो कभी कभी बीच में पानी बरसा देता है, तो कभी पानी नहीं बरसाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुप के झरझर झर बरसाते पानी। तो इसमें कवि ने कहा है कि बादल के पास एक थैला है जिसमें वो पानी भर के रखता है, बीच बीच में उस थैले से पानी निकाल करके बरसा देता है, झरझर झर पानी बरसाते। तो कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल किसी के नहीं सुनते हैं, उनको जब इच्छा हुआ पानी बरसा दिए, जब इच्छा हुआ जोर से हवा चला दिए, आंधी के तरह तूफान मचा दिए। और ढोलक ढोल बजाते बादल, जब बादल गरजता है तो जैसे मानो जोर जोर से ढोलक बज रहा है, उसी को यहाँ कवि ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह छत पर आ जाते, फिर चुपके उड़ जाते। हमारे छत के ऊपर कभी बादल आ जाता है, फिर अचानक बादल गायब हो जाता है, चुपके से कहीं चला गया। तो यही कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी कभी बादल को हम लोग देखते हैं एक जगह पर ठहर गया है और जोर से पानी बरसाता है, जिससे नदी में नालों में बहुत पानी आ जाता है और बाढ़ आ जाता है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। इतना होने के बाद भी कवि कल्पनाथ सिंह वो बोलते हैं कि फिर भी बादल इतना कुछ करता है, लेकिन फिर भी बादल बहुत अच्छा है और मन का बहुत सीधा साधा है और भोले भाले हैं। तो कल्पनाथ सिंह जो कवि है, उनकी एक कल्पना है बादल के संबंध में। बादल देखने में कैसा लगता है, बादल क्या क्या करता है, उसका मन कैसा है। कभी बहुत गंभीर हो जाता है, कभी गुस्सा हो जाता है, कभी सीधा साधा रहता है, कभी पानी बरसाता है, कभी शांत रहता है, कभी आंधी तूफान ला देता है। तो ये बादल का वर्णन कवि इस कविता में करता है, मन के भोले भाले बादल। तो এই কবিতার এই মিনিংটা আমি দেখালাম তোমাদের। আর এর যে কোশ্চেন আনসার্স আছে এটা আমি অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছি, আশা করি তোমরা ওটাকে মুখস্থ করছো। তাও আমি এটাকে একবার এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথম হচ্ছে तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बादल बाढ़ नदी नालों में लाते हैं। तो क्वेश्चन इज, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? बाढ़ कैसे लाते होंगे? बादल अधिक पानी बरसाकर, जोर से पानी बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे, एटाई आंसर होगे। सेकंड होच्छे नहीं किसी को सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, किसी का नहीं सुनते हैं और जोर जोर से गरजते हैं। तो क्वेश्चन इज, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? तो এখন আমি একটু আগে বললাম বাদল आपस में टकरा कर गर्जन करते हैं। যখন একটা বাদল অন্য বাদলের সঙ্গে ধাক্কা লাগছে তখনই ওই মেঘ গর্জন হচ্ছে। তো এই গর্জন শুনে মনে হয় কি ঢোলক ঢোল বাজাচ্ছে। থার্ড হচ্ছে कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ बादल तूफानी लगते हैं और कुछ शैतानी करते हैं। तो क्वेश्चन है, बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे? तो आंसर हवे कभी तेज हवा में, खूब तेज हवा के साथ पानी बरसाकर, कभी दिन रात मूसलाधार पानी बरसाकर, कभी तेज हवा आंधी की तरह चलाकर शैतानी करते होंगे। तो ये तीनटे क्वेश्चन। तारपर होच्छे कौन कौन, कैसा कौन, कैसा कौन। तो सूरज सी, सूरज सी एखाने लेखा आछे चमकीली कैसी क्या थाली, सूरज सी चमकीली थाली। चंदा सा
এখানে কি হবে? চন্দাসা গোরা চেহারা। তারপরে আছে হাথিসা। তো হাথিসা কীরকম? হাতি খুব ভারী হয়, তো খুব বড় হয়, খুব ভারী হয়। তো এখানে হবে হাথিসা ভারী ভরকম। কে? ব্যক্তি, মানুষ। তারপরে হচ্ছে জোকারসা। জোকার আমাদের কি করে? হাসায়। তো জোকারসা, তো এখানে হতে পারে মজেদার। জোকারসা মজেদার। মজেদার কে? বাচ্চাও হতে পারে, বড় লোকও হতে পারে, তো দুটোর মধ্যে যে কেউ হতে পারে। তো জোকারসা मज़ेदार बच्चा या आदमी। परियों परी की আছে, परी देखते खूब सुंदर लगे, तो परियों सा प्यारा। परियों सा प्यारा की होते पारे? पतंग, गुड़ी जाके बोली हमरा, पतंग। गुब्बारे सा, तो गुब्बारा माने बेलून। बेलून के फुलाले क्या है? फूले जाए, तो गुब्बारे सा फुला কি? মুখ। আমরা যখন রেগে যাই কিংবা তোমরা যখন রেগে যাও তো মুখ ফুলিয়ে নাও, এরকম করে রেগে যাই, তো সেটাই গুব্বারে সা ফুলা হুয়া মুখ। লাস্ট হচ্ছে ঢোলক সা। ঢোলক সা কি? ঢোলক দেখেছো তো তোমরা? ঢোলক মোটা হয়, তো ঢোলক সা মোটা কি? পেট হতে পারে, তো ঢোলক সা মোটা পেট। তো এটা হলো। তারপরে হচ্ছে कविता से आगे क, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? बारिश, एर आंसर है बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को। जलो पड़ছে, खूब जोर हवा चलছে, तो এটাকে আমরা তখনই বলি कि ये तूफानी है, এটাকেই বলি तूफानी। तो আমরা বলতে পারি बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहा जाता है। बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए उन्हें तूफानी बादल कहा जाता है। सेकंड होच्छे साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? जुलाई अगस्त, ये 2 महीना है जिसमें कि बहुत पानी पड़ता है, खूब जल वृष्टि है, जुलाई और अगस्त। कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? অফকোর্স আমরা এখন দেখছি বৃষ্টি বাদলের দিন আছে, বাদল কালো হয়, খুব কালো হয়, একটু কম কালো হয়, সাদাও হয়, তো सचमुच बादल काले होते हैं। एर आंसर यही হবে। এবারে कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंग के होते हैं। तो এটা আমরা সবাই জানি, जनरल अच्छे আমরা देखी, बादल काले भी होते हैं, भूरे भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, और शाम के समय और सुबह के समय लाल भी होते हैं, नारंगी भी होते हैं, हम लोग देखे हैं। तारपरे एदिके चले आसबे पेज 5। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। नीचे मो, जी, शय और तू तीनटे ওয়ার্ড শব্দ দেওয়া হয়েছে, এটাকে পুরো করতে হবে। তো যেরকম বাদল को भोला कहा गया है, तो প্রথম ম আছে, ম থেকে मतवाला হবে। জি আছে, জি থেকে जिद्दी হবে। शय ताले बेश ऐकार शय, तो शैतानी হবে, কবিতাতেও আছে। তু তুফানি, কবিতাতে আছে তুফানি, তো এটা তুফানি হবে। তো এই 4টে শব্দ এটা হবে, এটা তোমরা আমি লিখে দিয়েছি। তারপরে নিচে হচ্ছে বারিশ কি আওয়াজে। বৃষ্টি পড়লে কিরম কিরম ধরনের আওয়াজ হয় সেটা আমরা শুনেছি, দেখেছি। তো এখানে লিখছে कुछ अपने थैलों से चुप के झरझर झर बरसाते पानी, पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। এখানে বলছে জল বৃষ্টি হলে আর কিরম ধরনের আওয়াজ হয় সেটাকে লিখতে বলেছে। তো একটা তো ঝমঝম ঝম হতে পারে, টপ 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 এরকম আওয়াজ হতে পারে, ছাপ ছাপ ছাপ, যখন রাস্তার উপর আমরা চলি
তো ছপ ছপ আওয়াজ হয়, তারপর বৃষ্টি পড়লে টিপ 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 এরকম আওয়াজ হয়, পট 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 এরকম আওয়াজও হয়, রিমঝিম রিমঝিম এরকম আওয়াজ হয়। তো এই আওয়াজগুলো বৃষ্টির আওয়াজ আছে, এটাকে তোমরা লিখতে পারো। তো এরম করে এই লেসনটা পুরো হয়ে যাচ্ছে। এই লেসনটা আমি পুরো করে দিলাম। আর তোমাদের কোথাও যদি কোনো অসুবিধা থাকে তো জিজ্ঞেস করলে আমি ওটাকে ক্লিয়ার করে দেবো। কবিতাটাকে আমি তোমাদের আগেও 6 ক্লাসে আমি বলেছি কি যে কোনো কবিতা ওর 8 থেকে 10 লাইন মুখস্থ করতে হবে। তো ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ, get by heart this poem at least 8 or 10 lines মুখস্থ করে নেবে, বিনা দেখে এটাকে লেখার প্র্যাকটিস করবে। আবার এগেন আমি বলে দিচ্ছি, ইউ হ্যাভ টু রাইট 1 পেজ রাইটিং এভরি ডে। এটা লিখতে হবে তোমাদের, 1 পেজ রাইটিং, হ্যান্ড রাইটিং লিখতে হবে, ভালো করে এটা লিখতে হবে। তো আজকের ক্লাস এখানেই আমি শেষ করছি। তোমরা ভালো করে পড়বে, আর আজকে আমি যেটা পড়ালাম ওটা তোমরা দেখবে আর মুখস্থ করবে। থ্যাংক ইউ।